हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को जिमिन ने कॉल किया और उसे कहा, घर कब आने वाली हो? तियांग ने कहा, जिमिन, मैं घर आकर क्या करूँगा? घर पर तुम्हारा और मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे बच्चे के साथ खेलना है और तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या बात करनी है जिमिन? जिमिन ने कहा, पहले तुम घर तो आ जाओ, मैं तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तो। और यहाँ पर जंगकुक अपनी बेदिन लॉ के घर आ जाते हैं। जिमिन जंगकुक को अपने घर बुला लिया था। जिमिन को देखकर जंगकुक ने कहा, ब्रदर, आप मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हैं? ब्रदर इन लॉ के घर पर रहना सही बात नहीं है ना। डैड नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन आपने कहा तो मुझे आना पड़ा। जिमिन ने कहा, जंगकुक, ज़्यादा मत सोचो, मैं डैड को समझा दूंगा। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना। जंको ने कहा, मुझे क्या करना होगा आपके लिए, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आपने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो बताइए क्या करना है मुझे। जिमिन ने कहा, जंको इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? ये घर सिर्फ तुम्हारी ब्रदर इन लॉ की नहीं है, मेरा भी है, और मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होंगे ना, इसीलिए बुलाया है। तियांग को आते देखा जिमिन तियांग को जाकर हाक करते कहा, तुम आ गए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, इसलिए तो जल्दी घर आ गया, क्या बोलना चाहते हो तुम मुझे, और इतना खुश क्यों लग रहे थे? जिमिन ने कहा, तियांग जंको कहाँ है? तियांग ने कहा, क्या जंको कहाँ है वो? तियांग जंको को देखकर बहुत ही परेशान होते हुए कहा, तुम यहाँ पर आने वाले थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। क्या तुम अकेले आए हो? जंको ने कहा, वो बैदा ने मुझे कहा इमीडिएटली आने के लिए, तो डैड ने मुझे भेज दिया। तो तियांग ने कहा, जिमिन, तुमने जंको को इतनी अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुला लिया है? तो जिमिन ने कहा, तियांग, वो मैं तुमसे पहले बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं जंको से कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बात है? जो भी बात है तुम मुझे उसके सामने अभी बताओ। जिमिन ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। तियांग, मैं चाहता हूँ कि जंकुक तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म दे। जंकुक ने कहा, ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी ब्रदर इन लॉ की बच्चे को कैसे जन्म दे सकता हूँ? आपकी हस्बैंड है वो। जिमिन ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जंको ने कहा, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं अभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हूँ। जिमिन ने कहा, जंको, तुम अपने एल्डर ब्रदर के लिए इतना करोगे ना? तुम्हारे भाई को एक बच्चे की ज़रूरत है, उसकी फैमिली को खुश करने के लिए क्या तुम एक सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो? वैसे भी प्रेग्नेंट होने का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी पढ़ाई को छोड़ दो। 1 साल बाद वैसे भी तुम फ्री हो जाओगे, बस 1 साल की ही तो बात है ना। जंको ने कहा, आपके लिए इतना आसान लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तियांग ने जंको को कहा, तुम्हारी ब्रदर ने सही कहा है, क्या तुम मेरे लिए एक बच्चे को जन्म नहीं दोगे जंको? तियांग जब जंको के करीब जाकर उसके हाथ पकड़ते कहा। जंको तियांग की आंखों में एक बच्चे की चाहत को देख पाते हैं, जिसको देखने के बाद जंको ने कहा, क्या सच में आपको बच्चा चाहिए? तियांग ने कहा, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें शायद बच्चे की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन मुझे बच्चा बहुत पसंद है। जीने के लिए मुझे बच्चे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए बच्चे को जन्म दो। जिमिन ने सही कहा, इस बार मैं जिमिन के साथ हूँ, मुझे भी यही चाहिए। जिमिन तियांग के हाथ पकड़ते कहा, क्या तुम मेरे फैसले से खुश हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने क्या कह दिया। उसके बाद तियांग जंको को गले लगा लिया। जिमिन को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन तियांग को खुश देखकर जिमिन इस बात को इग्नोर कर देते हैं, और जंकुक वो अपने ब्रदर इन लॉ की बच्चे को जन्म देने के लिए मान जाते हैं, और इसके बाद जंकुक यहीं पर ही रुक जाते हैं। आज जिमिन तियांग के रूम में जंकुक को भेज देते हैं। जंकुक दूध के गिलास हाथ में लेकर रूम में आ जाते हैं। तियांग जंकुक को देखकर मुस्कुराते कहा, तो तुम आ गए? जंकुक ने कहा, मुझे आना ही था, क्योंकि मैं आपके बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर उसके हाथ से दूध की गिलास लेकर साइड में रख देते हैं, और जंकुक को बेड पर बैठा लेते हैं, और इसके बाद जंकुक को हक करते कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए, यानी मेरे और जिमिन के लिए। उसके बाद जंकुक के साथ तियांग बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जंकुक को बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था, और यहाँ पर तियांग जंकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे।
जब तियांग जंगकुक की बॉडी पार्ट को टच कर रहे थे, उसके बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, खुद को जंगकुक में इन कहते हैं, तो जंगकुक को बहुत ही हार्ट होते हैं। जंगकुक के लिए पहली बार है और वो वर्जिन है, अब वो नहीं रहा। उसके नीचे वाले हिस्से में बहुत ही पेन हो रहा था। जंगकुक ने बेडशीट को कस के पकड़ लिया। तियांग जंगकुक को देखकर समझ जाते हैं कि इसको बहुत ही हार्ट हो रहा है, तो तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए उसकी यार के पास जाकर कहा, पहली बार है तो ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम्हें आदत हो जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही जेंटल बनूंगा। एक कहकर जंगकुक के साथ फिर से इंटीमेट होने लगा। ऐसे ही हर रोज़ जंगकुक के साथ तियांग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और धीरे धीरे जंगकुक तियांग पर बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और जंगकुक तियांग को पसंद करने लग जाते हैं, उसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। जंगकुक ने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। मैं तो अपनी ब्रदर इन लॉ की बच्चे को जन्म देने आया हूँ, ना कि उनके साथ इश्क लड़ने आया हूँ। वो मेरी ब्रदर इन लॉ है, मैं अपनी ब्रदर के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे बच्चे को जन्म देते ही यहाँ से जाना होगा। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक ने बच्चे को जन्म दे दिया है और बहुत ही प्यारा सा बेटे को जन्म दिया। तियांग अपने ऑफिस में था और वो अपने बच्चे को बहुत ही मिस कर रहा था। तियांग ने जिमिन को कॉल ना देकर जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक जैसे फ़ोन उठाते हैं, तियांग ने कहा, क्या हुआ, बच्चा क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, आपने मुझे क्यों कॉल किया है, आपको जिमिन को कॉल करना चाहिए था। तियांग ने कहा, क्या तो मैंने तुम्हें कॉल किया है तो इसे क्या हो गया है, वैसे भी तुमने बच्चे को जन्म दिया है, तेगुक तुम्हारे पास है ना? जंगकुक ने कहा, वो मेरे पास था लेकिन अभी जिमिन के पास है, वो बेदर के साथ खेल रहा है, आपको उन्हें कॉल करना चाहिए ना कि मुझे, वैसे भी अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या मेरे घर आने तक इंतज़ार करना, चले मत जाना। उसके बाद तियांग जैसे शाम को घर आ जाते हैं, जंगकुक वो अपनी बैग पैक कर चुका था, वो सुबह को ही निकलने वाले थे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने क्या फैसला किया है, तुम जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मेरी पढ़ाई रुका हुआ है तो मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। जिमिन ने कहा, तियांग जंगकुक ने सही कहा, उसको चले जाना चाहिए, वो भी वैसे भी बच्चे को जन्म देने आया था, अब बच्चा दुनिया में आ गया है, वो यहाँ पर रहकर क्या करेगा, मैं हूं ना बच्चे को संभालने के लिए। तियांग ने कहा, जिमिन तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो, अभी बच्चा बहुत ही छोटा है, तेगुक को जंगकुक की ज़रूरत है ना कि तुम्हारी। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं सकता हूँ? तियांग ने कहा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं जंगकुक का है और मेरा है, तुमने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जंगकुक ने जन्म दिया है। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन मैंने ही कहा था। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाता है। जंगकुक ने कहा, तेगुक 1 महीने के हो गए हैं, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मैं बहुत यहाँ पर रह चुका हूँ, वैसे भी इतना ही बात हुआ था तो कोई मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं, और आपको मेरे भाई के साथ ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप मेरे हस्बैंड नहीं, आप मेरे ब्रदर के हस्बैंड हो और आपको उनके साथ ही रहना है ना कि मेरे साथ। एक कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा दिल पे पत्थर रखकर अपने रूम पर चले जाते हैं। जिमिन तियांग से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तियांग बिना बात सुने ही जंगकुक के पास आ जाते हैं और रूम का दरवाज़ा बंद करते कहा, तुम इस तरह से रूम में क्यों चले आए जंगकुक, तुम नहीं जानते हो क्या मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हो? तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में भर लेते हैं, उसको टाइटली हक करते कहा, आई रियली। जंगकुक तियांग के लिप पर फिंगर रखते कहा, इससे आगे और कुछ मत कहना, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, और आपने मुझे हक क्यों किया है, वो जो होना था वो हो गया है, मैंने आपकी बच्ची को जन्म दे दिया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, मैं अभी निकल रहा हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जंगकुक ने कहा, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं अपनी ब्रदर के घर पर नहीं रह सकता हूँ और न ही उनके हस्बैंड को मैं छीन सकता हूँ। तियांग ने कहा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी मुझे पसंद करते हो? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर रहो और मेरे ब्रदर के साथ अच्छे से पेश आया करो, आपको मेरे ब्रदर के साथ खुश रहना चाहिए ना कि मेरे साथ, और अब तो तेगुक भी आप दोनों के साथ है। तो फिर जंगकुक यहाँ से जा रहे थे। जंगकुक को जाते हुए देखकर तियांग को बहुत बुरा लग रहा था। जिमिन तियांग की फेस देखकर समझ जाता है कि वो बहुत ही अपसेट है जंगकुक के जाने पर, लेकिन जिमिन बहुत ही खुश था। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन को लगा
तियांग अब उसका है और बच्चा भी उसका है। वह अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहेगा। लेकिन जंगकुक के जाने के बाद बच्चे को संभालना जिमिन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और खास करके बच्चे की शक्ल जंगकुक से हूबहू मिलता है। जिमिन को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि जंगकुक की शक्ल से उसकी बच्चे की शक्ल क्यों मिलता है। इस बच्चे की शक्ल तो तियांग से मिलना चाहिए या फिर उसके साथ। तियांग अपने ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी थी। जंगकुक के जाने के बाद से तियांग अपने काम में बिजी हो गया था। वो घर पर ज़्यादा नहीं रहता है। जब भी वो घर पर आते हैं बच्चे के साथ बिजी रहते हैं। जेब ने कहा, तियांग क्या बात है, तुम घर पर नहीं जाने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, मुझे कुछ देर और रहना है, मैं आज ओवर टाइम करने वाला हूँ, तुम चले जाओ। तो जेब ने कहा, ठीक है, जिमिन ने तुम्हें कॉल किया था, तुमने नहीं उठाया तो उसने मुझे कॉल कर दिया। उसने तुम्हें जल्दी घर जाने के लिए कहा। वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। हो सके तो तुम जल्दी घर चले जाना, वो तुम्हें शायद बहुत मिस कर रहा होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद चला जाऊंगा। तियांग के घर लौटने पर तियांग ने देखा कि जिमिन वो हॉल के सोफे में बैठा हुआ है और तियांग का इंतजार कर रहा था। तियांग को देखते ही जिमिन दौड़कर आ जाते और तियांग को गले लगा लिया। तियांग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, जिमिन क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब जंगकुक हमारे साथ नहीं है। जिमिन ने कहा, तियांग इसी बात का तो दुख है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जिमिन कहता है, जंगकुक यहाँ से चला तो गया है, लेकिन उसके जैसे किसी एक इंसान को यहाँ पर छोड़कर गया। वो कोई और नहीं, वो हमारा सन है, लेकिन उसकी शक्ल उससे क्यों मिलता है, तुमसे या फिर मुझसे क्यों नहीं मिलता है? तियांग ने कहा, जिमिन शायद तुम भूल रहे हो, उस बच्चे को तुमने जन्म नहीं दिया है, वो बच्चा जंगकुक और मेरा है, ना कि तुम्हारा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें बोल भी कह सकते हो, आखिर तुमने कहा भी कैसे तुम मेरे हस्बैंड हो? तियांग ने कहा, जिमिन मैंने इतने दिनों से तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं जानता हूँ तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ, तुम मेरे साथ तो हो लेकिन होकर भी नहीं हो। तुम इयोंगी से प्यार करते हो और मेरे पीठ पीछे मेरे से चीट कर रहे हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें क्या लगा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ? मैं शुरुआत से ही सब कुछ जानता हूँ। तुम इयोंगी से मिलते रहते हो, लेकिन वो तुमसे शादी करने से मना क्या कर दिया, तो तुमने मुझसे शादी कर लिया। तुमने मेरे से धोखा दिया है जिमिन। तुम इयोंगी के साथ मिलते हो और तुम दोनों के बीच में वो रिश्ता भी है जो मेरे और जंगकुक के साथ है, लेकिन जंगकुक और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो बच्चे की वजह से शुरू हुआ है, लेकिन इयोंगी और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है वो पहले से ही था और तुम दोनों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला है। जंगकुक को लगता है अगर हम दोनों एक दूसरे की प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता है तुम पहले से ही मेरे साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसे इंसान से प्यार ही नहीं करना चाहिए था जो तुमसे शादी करने से मना कर दे, और जिस इंसान ने तुम्हें शादी करने से मना कर दिया तुम उसी इंसान के साथ मिलते रहते हो, बातें करते हो और पता नहीं क्या क्या। जिमिन मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ जिमिन। जिमिन ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊँगा? वैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझे घर पर कभी नहीं रखेंगे, और तुम जानते हो ना मैं इयोंगी से। तियांग ने कहा, देखो तुम्हारे मुँह से निकल ही गया ना कि तुम इयोंगी से प्यार करते हो। जिमिन ने कहा, तियांग मेरे कहने का वो मतलब नहीं, इयोंगी मुझसे इसलिए शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसने पहले किसी और से शादी कर लिया है उसकी पेरेंट्स की मर्जी से, और इसलिए वो मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं बच्चा नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। और ऐसे भी जंगकुक ने हमारे लिए बच्चे को जन्म दिया है ना, और अगर तुम जंगकुक से प्यार भी करते हो तो तुम उसके साथ रिश्ते को कायम रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बस मुझे छोड़ मत देना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन तुम कितने गिरे हुए हो, तुम चाहते हो कि इयोंगी किसी और के साथ रहे और उसके बाद भी तुम्हारे साथ रिश्ता रखे, और तुम मेरे साथ रहो और मैं जंगकुक के साथ रिश्ता रखूँ? तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकते हो? मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर ही बुरा लग रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन ने देखा कि वो इयोंगी को भी खुश नहीं रख पा रहा है, ना ही तियांग को। बीच में जंगकुक भी पिस रहा है, तो जिमिन ने फैसला कर लिया वो अब न ही इयोंगी से मिलेगा, ना ही तियांग के साथ रहेगा। वो बहुत दूर चले जाएंगे
और अपनी लाइफ के लिए कुछ करेगा। और जंगकुक का तियांग की शादी के लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। वो अपने घर आते हैं, अपने पेरेंट्स को मनाते हैं जंगकुक के साथ तियांग की शादी के लिए। जंगकुक के पेरेंट्स पहले तो वो लोग बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन बाद में वो लोग जंगकुक के बारे में सोचकर और तियांग और उसके बच्चे के बारे में सोचकर इस शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन जिमिन ने कहा जंगकुक को इस बारे में पता चलेगा ना, वो इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उसकी शादी तियांग से हो जाए। तो जंगकुक के पेरेंट्स ने जंगकुक से कहा तुम्हारी शादी है और तुम्हें शादी करना होगा। उसको फोर्सफुली तियांग से शादी करवा दिया। शादी के टाइम पर ही जंगकुक को पता चला कि उसकी शादी तियांग से हो रहा है और जिमिन ने तियांग को डिवोर्स दे दिया है। उसके बाद जंगकुक जिमिन के लिए बहुत ही सैड फील करता है, लेकिन इसे में ही सबकी खुशी है। जंगकुक का अपने एल्डर ब्रदर जिमिन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन ये सोचकर उसको खुशी भी हो रहे थे कि वह अभी अपनी लाइफ के बारे में सोचने वाले हैं। उसकी लाइफ के लिए जो अच्छा है वही करेगा। तो जंगकुक तियांग और उसके बच्चे के साथ वो तीनों बहुत ही खुश हैं। तियांग जंगकुक के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, आप इतने दूर क्यों खड़े हो। तियांग ने कहा जंगकुक मुझे डर लग रहा है, कहे तो मुझे हेट ना करो। जंगकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने अपने ही ब्रदर के साथ। तियांग ने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो होना था वो हो गया। जिमिन ने अपनी लाइफ में जो गलती किया था उसको सुधारने वाले हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है, इसे तो हमें खुश होना चाहिए ना। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को किस किया और दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही एंड करता हूँ, लेकिन इस बात का हमेशा गिल्ट रहेगा। चाहे कुछ भी हो, जिमिन के साथ बहुत ही गलत हुआ। किसी के साथ भी ऐसा ना हो। वो तो किसी के साथ भी नहीं रह पाए, ना कि अपने हस्बैंड के साथ और ना ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड यूंगी के साथ। इसलिए किसी भी इंसान को एक ही टाइम पर एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि दो रास्तों पर। इस तरह से इंसान भटक जाते हैं और कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो सबको एक ही रास्ते पर एक ही टाइम पर चलना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ ही ध्यान खाता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।